श्री राम सप्तमा सर्ग। सुग्रीव का श्री राम को समझाना तथा श्री राम का सुग्रीव को उनकी कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाना। श्री राम ने शोक से पीड़ित होकर जब ऐसी बातें कही तब वानरराज सुग्रीव की आंखों में आंसू भर आए और वे हाथ जोड़कर अश्रुगदगद कंठ से इस प्रकार बोले, प्रभो, नीच कुल में उत्पन्न हुए उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है? उसमें कितनी शक्ति है? उसका पराक्रम कैसा है अथवा वह किस वंश का है? इन सब बातों को मैं सर्वथा नहीं जानता, परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मैं ऐसा यत्न करूंगा कि जिससे मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाएं। इसलिए शत्रुदमन वीर, आप शोक का त्याग करें। मैं आपके संतोष के लिए सैनिकों सहित रावण का वध करके अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूंगा जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह मन में व्याकुलता लाना व्यर्थ है। आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से जो धैर्य है उसका स्मरण कीजिए। इस तरह बुद्धि और विचार को हल्का बना देना, उसकी सहज गंभीरता को खो देना आप जैसे महापुरुषों के लिए उचित नहीं है। मुझे भी पत्नी के विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, परंतु मैं इस तरह शोक नहीं करता और न धैर्य को ही छोड़ता हूं। यद्यपि मैं एक साधारण वानर हूं, तथापि अपनी पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता हूं। फिर आप जैसे महात्मा, सुशिक्षित और धैर्यवान महापुरुष शोक न करें। इसके लिए तो कहना ही क्या है। आपको चाहिए कि धैर्य धारण करके इन गिरते हुए आंसुओं को रोकें। सात्विक पुरुषों की मर्यादा और धैर्य का परित्याग न करें। आत्मीय जनों के वियोग आदि से होने वाले शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणांतकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, वह कष्ट नहीं भोगता है। जो मूढ़ मानव सदा घबराहट में ही पड़ा रहता है, वह पानी में भार से दबी हुई नौका के समान शोक में विवश होकर डूब जाता है। मैं हाथ जोड़ता हूं, प्रेम पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप प्रसन्न हों और पुरुषार्थ का आश्रय लें। शोक को अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर न दें। जो शोक का अनुसरण करते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता और उनका तेज भी क्षीण हो जाता है। अतः आप शोक न करें। राजेंद्र, शोक से आक्रांत हुए मनुष्य के जीवन में उसके प्राणों की रक्षा में भी संशय उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आप शोक को त्याग दें और केवल धैर्य का आश्रय लें। मैं मित्रता के नाते हित की सलाह देता हूं, आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं। आप मेरी मैत्री का आदर करते हुए कदापि शोक न करें। सुग्रीव ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार सांत्वना दी, तब श्री रघुनाथ जी ने आंसुओं से भरे हुए अपने मुख को वस्त्र के छोर से पोंछ लिया। सुग्रीव के वचन से शोक का परित्याग करके स्वस्थ चित्त हो काकुत्स्थ कुलभूषण भगवान श्री राम ने मित्रवर सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सुग्रीव, एक स्नेही और हितैषी मित्र को जो कुछ करना चाहिए वही तुमने किया है। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित और तुम्हारे योग्य है। सखे, तुम्हारे आश्वासन से मेरी सारी चिंता जाती रही। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। तुम्हारे जैसे बंधु का विशेषतः ऐसे संकट के समय मिलना कठिन होता है, परंतु तुम्हें मिथिलेश कुमारी सीता तथा रौद्र रूपधारी दुरात्मा राक्षस रावण का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसे बिना किसी संकोच के बताओ। जैसे वर्षा काल में अच्छे खेत में बोया हुआ बीज अवश्य फल देता है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा। वानर श्रेष्ठ, मैंने जो अभिमान पूर्वक यह वाली के वध आदि करने की बात कही है, इसे तुम ठीक ही समझो। मैंने पहले भी कभी झूठ बात नहीं कही है और कहीं भविष्य में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। इस समय जो कुछ कहा है उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूं और तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए सत्य की ही शपथ खाता हूं। श्री रघुनाथ जी की बात, विशेषतः उनकी प्रतिज्ञा सुनकर अपने वानर मंत्रियों सहित सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार एकांत में एक दूसरे के निकट बैठे हुए वे दोनों नर और वानर, श्री राम और सुग्रीव, ने परस्पर सुख और दुख की बातें कहीं जो एक दूसरे के लिए अनुरूप थी। राजाधिराज महाराज श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर वानर वीरों के प्रधान विद्वान सुग्रीव ने उस समय मन ही मन अपने कार्य को सिद्ध हुआ ही माना। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ।